हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक टी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या रहेगा? ट्रांजिस्टर। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। यानी यहाँ से जो स्टार्ट होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कौन सी होती है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सी स्टार्ट होगी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से होती है आपकी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट। यानी सबसे पहले अपने बात की थी डायोड की। डायोड की जो कार्य प्रणाली होती है, डायोड कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में अपन पिछले वाली वीडियो में देख चुके हैं। और इस वीडियो में जो बात करेंगे अपन करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। और ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति है अपने पास जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, चाहे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वो नहीं बनाए जा सकते। यानी उनके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आती हैं वो इसके बिना कार्य नहीं कर सकती। ना ही आपका मोबाइल कार्य करेगा, ना ही आपका लैपटॉप कार्य करेगा, ना ही आपका कंप्यूटर कार्य यहाँ पे करेगा। तो आपको अगर किसी चीज़ को कार्य करवाना है तो आपको क्या चाहिए? एक ट्रांजिस्टर। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट युक्ति है। इसी के माध्यम से 99% जितनी भी युक्तियाँ होती हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सारे कार्य करते हैं। प्रत्येक जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मतलब जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो किसके माध्यम से बना होता है, किस प्रकार ये करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अपने इस वीडियो में बातें करेंगे। तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ट्रांजिस्टर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है अपने पास बीजेटी वाला, एक होता है अपने पास एफईटी वाला। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर जो शब्द है इससे बना है, एक तो होता है ट्रांसफर, ठीक है, और प्लस रजिस्टर। इन दो शब्दों से मिलकर कौन बना है अपने पास? एक ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे जो अपने पास बीजेटी है, एफईटी, ये होते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बीजेटी और एफईटी। अपने इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे बीजेटी के बारे में, और एफईटी के बारे में अपने कोई अलग वीडियो में बात करेंगे एफईटी वाला ट्रांजिस्टर कैसा होता है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो बीजेटी वाले ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं अपने पास। यानी कि ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बीजेटी और एफईटी। और बीजेटी वाले भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है अपने पास एनपीएन, एक होता है अपने पास पीएनपी। कौन कौन से हो गए? एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन, यहाँ पे एन क्या? एक मटेरियल। ये वही मटेरियल है यहाँ पे जो अपने पास डायोड के अंदर यूज किया जाता है। और जो अपने पास पी वाला है वो भी क्या? यहाँ पे एक मटेरियल। ये वही मटेरियल है जो पास जितने भी डायोड होते हैं वहाँ पे जो उपयोग किए जाते हैं, वही यहाँ पे क्या आगे पदार्थ अपने पास से आ चुके हैं। तो इनको अपन इस प्रकार मिलाएंगे और इस प्रकार जोड़ेंगे इनको कि अपने पास क्या बन के आ जाए? एक ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए बीजेटी का पूरा नाम क्या होता है? बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे, होल होंगे और अपने पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। दोनों के माध्यम से यहाँ पे विद्युत धारा बहने वाली है। दोनों के माध्यम से यहाँ पे क्या बहती है? विद्युत धारा। तो इसलिए इसका नाम क्या है? बीजेटी। और यहाँ पे जो एनपीएन है अपने ट्रांजिस्टर बना लेते हैं एक। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? एक ये ले ली मैंने एक परत। ठीक है, मैं बना रहा हूँ कौन सा? पहले एनपीएन। ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया। ये एन टाइप का पदार्थ है, ये पी टाइप का पदार्थ है, ये एन टाइप का पदार्थ है। तीनों जो पदार्थ थे मैंने अलग अलग मिला दिए। ठीक है, और अलग अलग यहाँ पे जोड़ दिए मैंने इन तीनों को। किस प्रकार जोड़ा, किस प्रकार इसको बनाया गया था, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं इसके बारे में, जो कि उसमें पूछे जाते हैं वही यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ये मेरे पास क्या? एक इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये है मेरे पास कौन सा? एमीटर। ये जो बीच वाला जो टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है? बेस। ये जो मेरे पास टर्मिनल होता है वो कौन सा होता है? कलेक्टर। ये होगा कलेक्टर, यानी ये हो गया मेरे पास संग्राहक। हिंदी में क्या बोलते हैं? संग्राहक। और बेस को बोलते हैं आधार। बेस का मतलब आधार होता है। और एमीटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? उत्सर्जक। तो एक ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर होती हैं। लेयर कितनी होती हैं? 3। कभी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ट्रांजिस्टर में लेयर कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? एनपीएन या पीएनपी। ठीक है, ये वाली लेयर सेम होगी और बीच वाली अलग होगी। तो इसके अंदर ये वाली सेम है और बीच वाली क्या है? अलग। तो लेयर कितनी होती हैं? 3। तो ये वाली चीज़ आप याद रखें एक बात। दूसरी बात कि इसमें टर्मिनल कितने होते हैं? 3।
तो यहाँ पे टर्मिनल कितने होंगे? 3। कौन कौन से? एमिटर, बेस और कलेक्टर, यानी ई, बी और सी, ई, बी और सी। और यहाँ पे जो अपने पास जंक्शन होंगे वो कितने होंगे? 2। जंक्शन कितने होंगे? 2। और डायोड के अंदर अपने पास जंक्शन कितने होते हैं? 1। डायोड कैसे बनता है अपने पास? इस प्रकार। तो यहाँ पे मान लीजिए पी पदार्थ है, यहाँ पे एन पदार्थ है, दोनों को मिला दिया मैंने, तो मेरे पास क्या बना था? डायोड। और डायोड के बीच में जो ये लेयर होती है, ये वाली, इन दोनों को मिलाने वाली, ये क्या होता है? इसका जंक्शन, यानी पी एन जंक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे दोनों पदार्थ जहाँ पे टच होते हैं वही क्या है? उसका जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पर टच हो रहे हैं? ये तो एन पी हो गया, यानी एक ये वाला, एक ये वाला। तो यहाँ पे जंक्शन कितने हो गए? 2। ठीक है, जंक्शन कितने होते हैं? 2। और जंक्शन नाम क्या होते हैं? यहाँ पे जंक्शन अपने यहाँ पर एन पी और पी एन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एन पी और पी एन जंक्शन नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो जंक्शन के नाम होंगे वो किस प्रकार होंगे? एक तो हो गया मेरे पास ये कौन से? एमीटर, एक बेस, यानी एक तो हो गया ई बी, एक हो गया मेरे पास बी, ये बी यानी ये बेस हो गया, ये कौन सा होगा? कलेक्टर, यानी बी सी। तो यहाँ पे जंक्शन कितने होते हैं? 2, ई बी और बी सी। ठीक है, नाम आगे पीछे हो सकते हैं, बी ई कर दो या सी बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं आकार की। ये जो तीनों मैंने यहाँ पे लेयर लगाई हैं, लेयर का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है, ये जो परतें हैं, परत, ये अलग अलग परतें हैं। ठीक है, अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग डोपिंग होता है। तो डोपिंग ज़्यादा किसका होता है ये भी पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले बात लिख लेता हूँ, एमीटर। ये होता है मेरे पास बेस, ये मेरे पास होता है कलेक्टर। एमीटर बेस की, ये हो गया मेरे पास बेस। ठीक है, और इसके बाद में आता है अपने पास कलेक्टर, ये हो गया मेरे पास कलेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपन अभी बात की थी अपने हिंदी में, इसको एमीटर क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। और बेस को बोलते हैं आधार, और कलेक्टर क्या बोलते हैं अपन? संग्राहक। ये हो गया मेरे पास संग्राहक। ठीक है, ये 3 टर्मिनल होते हैं किसके अंदर? एक एमीटर, सॉरी, एक अपने पास जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर। तीनों का जो डोपिंग लेवल जो होता है, डोपिंग किसे बोलते हैं अपन? किसी भी शुद्ध अर्धचालक के अंदर उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए अपन उसके अंदर क्या मिलाते हैं? अशुद्धियाँ, उनको क्या बोलते हैं अपन? डोपिंग। उस मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डोपिंग। और डोपिंग इनके अंदर से अलग अलग प्रकार की डोपिंग की जाती है। और मान लीजिए मैंने क्या कर दी? समान डोपिंग, तो ये सही ढंग से कार्य नहीं करेगा। और इनका जो आकार होता है, यानी साइज, ये इसका जो एरिया, ये एरिया हो गया इसका एरिया कम है, इसका एरिया इन दोनों से क्या है? दोनों के बीच में इसका एरिया। ठीक है, तो इनका तीनों का एरिया भी क्या होता है? अलग अलग, और डोपिंग भी क्या होती है? अलग अलग। अब ये क्वेश्चन पूछ देते हैं डोपिंग सबसे ज़्यादा किसकी होती है और कम किसकी होती है, इस प्रकार के। तो देखिए डोपिंग की बात करते हैं। सबसे पहले ये हो गया मेरे पास डोपिंग। डोपिंग बोलते हैं जो अपने पास अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? डोपिंग। एमिटर जो होता है, ये वाला एमिटर, इसकी जो डोपिंग होती है सबसे ज़्यादा होती है। एमिटर की डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। चाहे आपके पास कलेक्टर ले लो, चाहे अपने पास क्या ले लो? बेस। कलेक्टर साइज बड़ा होता है परंतु डोपिंग इससे कम होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होगी? एमिटर की। अब एमिटर डोपिंग सबसे ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा और आगे की तरफ क्या करेगा? सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सारा लेने का काम किसका? एमिटर का। तो डोपिंग भी ज़्यादा किसकी होगी? एमिटर की होगी। ठीक है, इसके बाद में आता है बेस, यानी आधार। दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया? बेस, ये वाला सेकेंड वाला। तो इसकी परत भी छोटी है तो इसकी डोपिंग भी क्या होगी? सबसे कम डोपिंग होती है, ये होती है सबसे ज़्यादा। और संग्राहक जो आपके पास है ये मतलब सबसे ज़्यादा हो गई, ये सबसे कम होगी, तो बीच में कौन हो गया आपके पास? संग्राहक, यानी कि बी से तो होती है ज़्यादा, और जो आपके पास ई होती है उससे क्या होती है? कम। कई बार ये पूछ लेते हैं कलेक्टिव डोपिंग रखी जाती है एमीटर से ज़्यादा, एमीटर से कम, बेस से ज़्यादा, बेस से कम, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है। वो कलेक्टिव जो डोपिंग है बी और सी के मध्य रखी जाती है। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? अब बात करते हैं एरिया की। एरिया यानी क्षेत्रफल। और ये अपने पास क्या है? 3 जो परत हैं, तीनों जो परत हैं एन पी एन, चाहे आपके पास पी एन पी हो, एक ही बात है। मैं यहाँ पे एन पी एन ले रहा हूँ, अच्छा आप पी एन पी ले लेना, एक ही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे।
पर इनके अंदर क्या है, पदार्थ आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास एन टाइप का पदार्थ है, यहाँ पे एन टाइप का है, तो यहाँ पे पी टाइप का आ जाएगा, यहाँ पे पी टाइप का, बीच में क्या आ जाएगा, एन टाइप का। इतना ही चेंजिंग होगा। पर सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा किया जाता है, एनपीएन यूज किया जाता है। अब क्यों करते हैं वो आगे बात करेंगे अपन। तो यहाँ पे एरिया की बात कर लेता हूँ। एमीटर जो होता है आपके पास, जो अपने पास कलेक्टर, उससे तो एरिया इसका क्या होता है, कम, और जो आपके पास बेस है उससे क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि बी से ज़्यादा और सी से कम। तो आप पूछ ले कहीं पर कि एमीटर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना होता है, एमीटर से कम होता है, सॉरी बेस से कम होता है, कलेक्टर से ज़्यादा होता है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि मैंने जो यहाँ पर डायग्राम बनाया है उसी टाइप का बनाया है, जो अपने मान लीजिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसी टाइप का मैंने यहाँ पे क्या बनाया, डायग्राम, ठीक है। और बेस जो होता है आपके पास सबसे कम क्षेत्रफल होता है इसका, सबसे कम, ठीक है। और जो अपने पास कलेक्टर है, कलेक्टर का जो क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा होता है, आपको दिख भी रहा होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा। ये इंपॉर्टेंट बातें बेसिक किसके बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में। अब ट्रांजिस्टर का कार्य क्या होता है, अगर ट्रांजिस्टर कार्य की बात करें तो ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह, यानी प्रवर्धक की तरह। ये किसी भी, मान लीजिए आपके पास इनपुट के रूप में कोई सिग्नल आ रहा है, चाहे आपके पास आवृत्ति आ रही है, चाहे करंट आ रही है, चाहे वोल्टेज आ रही है, चाहे पावर आ रही है, उसको घटाने का काम, बढ़ाने का काम, या कम ज़्यादा करने का काम, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर सकता है, एक ट्रांजिस्टर कर सकता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है कौन सी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कौन सा भी सर्किट है, वो ट्रांजिस्टर के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता, नामुमकिन है पूरा होना, ठीक है। ये तो बात थी ट्रांजिस्टर कार्य क्या होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर दूसरा जो कार्य होता है वो क्या होता है, स्विच की भांति कार्य कर सकता है, ये स्विच की भांति कार्य कर सकता है। अब ट्रांजिस्टर बना कैसे था, अब दो डायोडों को मिला के बनाया गया इसको। कितने डायोड को, दो डायोड को। अब दो डायोड को मिलाया कैसे, दोनों को विपरीत, ये एक डायोड हो गया और ये हो गया एक डायोड, ठीक है। दोनों डायोड को मिला के यहाँ पे क्या बना था, ट्रांजिस्टर बना था। एक ट्रांजिस्टर और की बात करूँ मैं तो इस प्रकार अपने इसको बना सकते हैं, दोनों को विपरीत जोड़ना है, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनोड हो गया और ये कैथोड, इसका ये कैथोड हो गया, ये कौन सा हो गया, एनोड। तो दोनों को मैंने क्या जोड़ दिया, विपरीत, ठीक है, दोनों विपरीत जोड़ा। ये मान लीजिए मेरे पास पी टाइप का पदार्थ था तो ये एन का था, तो इधर वाले ये कौन सा एन का, तो ये पी का। तो दोनों एन मिलके यहाँ पे क्या बन गया, एक पूरा एन बन गया, ये बन गया एन, तो पी एन पी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये पी बन गया, ये एन है और ये एन, तो एन पी एन, यानी कि दो डायोडों को विपरीत दिशा में जोड़कर क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है अपने पास। और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। 3 लेयर होती हैं, एन पी एन या पी एन पी, ठीक है। और 2 जंक्शन होते हैं, ई बी और बी सी, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा डोपिंग की जाती है वो एमीटर की जाती है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का होता है। और सबसे कम डोपिंग किसकी होती है, बेस की होती है। और सबसे कम एरिया भी किसका होता है, बेस का अपने पास होता है। तो ये था अपने पास ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक बातें, ठीक है। और ट्रांजिस्टर को अपन बायसिंग करना सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। तो ये वाला वीडियो अपना यहीं तक रहेगा। मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।